हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रवि हो। आज हम बात करने वाले हैं आंध्र प्रदेश वर्सेस जुडिशरी के कॉन्सेप्ट के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में, जो पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ लॉ स्टूडेंट, एज एन एस्पायरेंट और एज अ नॉर्मल पर्सन ऑफ इंडिया कि आखिर ये चल क्या रहा है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज़ों को। सो आने वाले सेक्शंस में हम बात करेंगे कि पूरी की पूरी प्रॉब्लम क्या है, करंट न्यूज़ क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एंड स्टार्ट करते हैं करंट कॉन्टेक्स्ट के साथ। करंट कॉन्टेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है इस पूरे टॉपिक की, तो देखो क्या हुआ है। इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार, इतने सालों की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने किसी सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ एक पॉलिटिकल लॉयल्टीज का जो एलिगेशन है वो लगाया है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, देखो हुआ क्या ना कि चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश वाई जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने एक लेटर लिखा था इंडिया के चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे को। उस लेटर में इन्होंने कुछ अपनी कंसर्न्स बताई थी जो पब्लिक हो गई। अब पब्लिक किसी और ने नहीं किया, इन्होंने खुद कर दिया। सो इस पब्लिक करने की जो एक्टिविटी थी, जिसको प्रिंसिपल एडवाइजरी और प्रिंसिपल एडवाइजर जो इनके थे उन्होंने पब्लिकली किया, इस चीज को लेके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और जितने भी लॉ के जो पूरी की पूरी सर्कल है उसके बीच में काफी ज्यादा एक तरीके की बहस छिड़ गई कि इट्स नॉट गुड। लाइक कोई इस तरीके से एक लेटर, पर्सनल लेटर लिखा हुआ इस तरीके से पब्लिक नहीं कर सकता, और वो भी तब तक जब इंडिया के चीफ जस्टिस उन्होंने अभी तक उस पर कोई इस तरीके कोई एक्शन लिया ही नहीं, तो आपने उसको पब्लिक कैसे कर दिया। इस पूरे को द ट्रिब्यून ने कवर किया, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो इन सारे चीजों को समराइज करने की हम कोशिश करेंगे आखिर हुआ क्या है। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा, भाई जगन मोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के जज और सबसे इंपॉर्टेंट के जो जज हैं जिनके खिलाफ इन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, वो अप्रैल 2021 में नेक्स्ट सीजीआई उनके होने के चांसेस ऑलमोस्ट तय हैं, क्योंकि वो दूसरे सबसे सीनियर मोस्ट जज हैं सीजीआई ऑफ, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे जी के बाद एनवी रमन्ना उनका नाम है, जो आंध्र प्रदेश को बिलोंग करते हैं। वो अगले सीजीआई होना उनका लगभग तय है जब शरद अरविंद बोबडे जो हमारे अभी चीफ सीजीआई हैं वो रिटायर करेंगे अप्रैल 2021 में। उनके खिलाफ इस तरीके का चार्जेस लगाना अपने आप में इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग कि एक दो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर आपस में इस तरीके से, लाइक इनको भिड़ना ही कहेंगे, लाइक दोनों एक तरीके की क्लैश हो गई है दोनों के बीच में। केस क्या है, प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स ने कवर किया था, आंध्र प्रदेश सीएम जगन मोहन रेड्डी राइट्स टू सीजीआई फाइल्स कंप्लेंट अगेंस्ट टॉप सुप्रीम कोर्ट जज। अब इन्होंने किस बेसिस पे कहा वो हमें उतना ज्यादा नहीं पता, लेकिन एक दो केसेस के बेसिस पे हम ऐसा बात करते हैं। केस क्या है, जस्टिस एनवी रमन्ना जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो आंध्र प्रदेश को बिलोंग करते हैं, और ऐसा भाई जगन मोहन रेड्डी को लग रहा था कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट कंटिन्यूअसली उनके लेजिस्लेटिव डिसीजंस में काफी ज्यादा इंटरफेयर कर रही है। अब देखो किस बेसिस पे इंटरफेयर कर रही है कोर्ट, हाईकोर्ट किस बेसिस पे इंटरफेयर करती है वो उसमें हमें नहीं जाना, बट इनको ऐसा लगा कि एनवी रमन्ना जो आंध्र प्रदेश के एक टाइम पे एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, उनके कहने पे शायद जो रोस्टर सिस्टम है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का, तो रोस्टर सिस्टम क्या होता है कि जब वहाँ के जो सीजे हैं, चीफ जस्टिस जो होते हैं हाईकोर्ट के, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के, वो एलोकेट करते हैं जजेस को केसेज कि आप इस केस को देखोगे, आप उस केस को देखोगे। तो इनका ऐसा पर्सनल ओपिनियन था कि एनवी रमन्ना के कहने पे जो वहाँ के चीफ जस्टिस हैं वो मेरे से रिलेटेड जितने केसेज हैं वो सब वैसे जजेस को प्रीफर करते हैं जो टीडीपी, जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी एन चंद्रबाबू नायडू को, उनकी पार्टी और एज ए इंडिविजुअल उनको सपोर्ट करती है। देखो एक बहुत बड़ा एलिगेशन है, इस तरीके से एलिगेशन लगाना एक जज के ऊपर एक बहुत बड़ी एलिगेशन है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हुआ क्या परसों कि जो हमारे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज हैं, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट है, उन्होंने सीबीआई को डायरेक्ट किया है कि आप ये देखोगे कि जो भी सोशल मीडिया से अटैक्स हो रहे हैं, जो भी मार्केट में जो भी बातें इस तरीके से फैली हैं, जो भी फैलाया गया है चीज उनके हिसाब से, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के हिसाब से फैलाया गया ऐसा उनको लग रहा है, आप उसमें इन्वेस्टिगेट करोगे कहीं ये पूरी की पूरी जो चीजें हो रही है कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी का कोई दूसरा आयाम तो नहीं, मतलब ये कोई इसमें कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी तो छिपी नहीं हुई है। देखो मैं बताता हूँ, ये जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी वर्ड है ना, इससे कोर्ट्स बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। कुछ टाइम पहले पिछले साल क्या हुआ था कि जो हमारे फॉर्मर सीजीआई थे रंजन गोगोई, इनके खिलाफ एक तरीके का सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस आया था। इस केस को भी सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल प्रोसीजर को ध्यान में रखते हुए, लार्जर कॉन्स्पिरेसी को भी ध्यान में रखते हुए, इस लार्जर कॉन्स्पिरेसी का यूज करते हुए जल्दी से जल्दी प्रोसीजर को कंप्लीट किया गया था और एलिगेशंस को खत्म किया गया था। तो लार्जर कॉन्स्पिरेसी बट अपने आप पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कोर्ट के मामलों में, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अब देखो किस बेसिस पे कहा नहीं कहा उसकी बात हम करते हैं। देखो पिछली बार जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी,
टीडीपी की गवर्नमेंट थी एन चंद्रबाबू नायडू की, तो उन्होंने एक बहुत ही ड्रीम सपना देखा था कि अमरावती को एक नया का नया कैपिटल बना देंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश 2014 में डिवाइड हो गया था, तेलंगाना की कैपिटल हो गई हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की कैपिटल बनानी थी, जो कि अमरावती प्रपोज थी, एन चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था। इसके लिए लैंड पुलिंग हो गया था, लैंड वगैरह सब जगह से ले लिए गए थे। जब पिछले साल इलेक्शंस हो गए तो इलेक्शंस में हुआ क्या कि जो वाई जगन रेड्डी की गवर्नमेंट थी, जो पार्टी थी, इन्होंने क्लीन स्वीप करके टीडीपी की पार्टी को बिल्कुल बाहर कर दिया। 175 में से 151 सीटें वाई जगन रेड्डी की पार्टी लेके आई और वो सरकार बनाते हैं। अब जैसे ही इन्होंने सरकार बनाया तो प्रीवियस गवर्नमेंट के जितने ऑलमोस्ट डिसीजन है, लगभग सब डिसीजन को इन्होंने पलटना स्टार्ट कर दिया। उसमें सबसे फेमस कोई डिसीजन था, वो ये डिसीजन था कि एज अ अमरावती एज अ कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, इस सिस्टम को, ये जो पूरा का पूरा प्रपोज ड्रीम था ना प्रीवियस गवर्नमेंट के, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। जैसा कि आप देखोगे इकोनॉमिक टाइम्स की आर्टिकल आई थी, आंध्र प्रदेश असेंबली क्लियर्स प्रपोजल फॉर 3 कैपिटल। इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई स्टेट के 3 कैपिटल्स होने वाले थे, जहां पे इन्होंने ध्यान रखा अमरावती को लेजिस्लेटिव कैपिटल बनाएंगे, जहां पे विधानसभा होगी। बाइजग में एग्जीक्यूटिव कैपिटल बनाने की बात हो रही, जहां से सारी की सारी सेक्रेटेरिएट से फंक्शनिंग स्टार्ट होगी, और कुरनूल में जुडिशियल कैपिटल बनाने की बात स्टार्ट हो गई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं था। हुआ क्या कि इनको ऐसा लगने लगा वाई जगन रेड्डी को और उनकी पार्टी को, उनके गवर्नमेंट को, कि इसमें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट काफी ज्यादा इंटरफेयर कर रही है और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है एन बी रमन्ना, जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। ऐसा इन्होंने लगा और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को, जो सीजीआई है हमारे, उनको एक लेटर लिखा। इससे भी बड़ी चीज क्या थी कि जब इन्होंने पिछली बार जब जो भी लैंड पुलिंग हुआ था, उसमें जब इन्होंने एक तरीके का पूरा इन्वेस्टिगेशन किया तो इन्होंने पाया कि 4000 एकर्स ऑफ लैंड जो पुलिंग हुई थी वो इलीगली ऑक्युपाई की गई थी एन चंद्रबाबू नायडू और उनके पार्टी के द्वारा। ये चीज तो बहुत बड़ी सीरियस एलिगेशन है, जो ऑलमोस्ट लगते रहती है, हर पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं इस तरह के एलिगेशंस, जो कि प्रूफ होगा नहीं होगा वो बात की बात है। लेकिन इनको इसमें उन्होंने क्या देखा कि जो एन बी रमन्ना के कुछ फैमिली मेंबर्स थे, वो भी इस 4000 एकड़ के जो लैंड इलीगली ऑक्युपाई किया गया था, जैसा वाई जगन रेड्डी की गवर्नमेंट को लगा, इसमें इन्वॉल्व थे। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इसकी रिपोर्टिंग को काफी हद तक रोक दिया था। तब इस चीजों को ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा इन चीजों को ध्यान में रख के बाद ही सीजीआई को उन्होंने एक एप्लीकेशन लिख दिया, लेटर लिख दिया, जिसको इन्होंने पब्लिक कर दिया। अगर एन बी रमन्ना के बारे में अगर जानना है आपको, जो 40th सीजीआई बनने वाले हैं अगले, तो यहाँ पे मैंने उनका लगा दिया विकिपीडिया, आप देख लेना। आंध्र प्रदेश के एक्टिंग चीफ जस्टिस तो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और इसके अलावा वो प्रेसिडेंट ऑफ द आंध्र प्रदेश जुडिशियल अकेडमी थे। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था। देखो इतना तो हो गया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंध्र प्रदेश के बारे में क्वेश्चन आने के चांसेस इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि आंध्र प्रदेश कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा न्यूज में रही है पिछले कुछ टाइम से। हुआ क्या कि आंध्र प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको इन्होंने वाई जगन रेड्डी की गवर्नमेंट ने स्क्रैप करने की कोशिश कर दी, और इसके लिए उन्होंने पार्लियामेंट को बोल दिया है। तो पार्लियामेंट के पास पावर होता है कि किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल को खत्म कर सकते हैं। अब ये भी एक न्यूज है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अब इसके आगे क्या होगा, अब सीजीआई कैसे इस पर रिएक्ट करेंगे। देखो सीजीआई जो है वो किसी भी तरीके से इस पोजीशन में नहीं है कि वो ऑल टुगेदर जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश के द्वारा उसको बिल्कुल खारिज कर दे। मतलब होता है ना कि हिंदी में कि सिरे से खारिज कर दे, तो ऐसा सीजीआई नहीं कर सकते, वो बिल्कुल भी कंडीशन में नहीं है। ऐसे आप सोच के देखो ना, इतना बड़ा सीरियस एलिगेशन को सिटिंग चीफ मिनिस्टर क्यों लगाएगा, कुछ तो उनको लगा होगा ऐसा। तो अब वो क्या है नहीं है वो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो अपना प्रोसीजर है। तो क्या हो सकता है नेक्स्ट स्टेप, देखो दो चीजें हो सकती है, या तो एक कमेटी बनाएंगे सीजीआई जिसमें एन बी रमन्ना को में भी रखा जाए ना रखा जाए, उसके बेसिस पे वो एक कमेटी बनेगी, फिर वो पूरी की पूरी चीजें देखेगी। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट वो क्या है कि आज से 20 साल पहले क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट करके कॉन्सेप्ट आता है, इसको उन्होंने सपोर्ट किया, प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट के प्रिंसिपल को सपोर्ट किया और कहा कि अगर कोई सिटिंग जज के खिलाफ कभी भी कंप्लेंट होता है तो पूरी की पूरी जज जो है सुप्रीम कोर्ट के वो इस मैटर को देखेंगे। अब क्या होगा नहीं होगा पूरी की पूरी सीजीआई पे डिपेंड करती है, वो कैसे ही प्रोसीजर 1 प्रोसीजर 2 को फॉलो करते हैं, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होगा, वो आने वाले समय में पता चलेगा। एक और चीज इसमें बहुत ज्यादा न्यूज में है कि वो अदर स्टोरी क्या है। अदर स्टोरी ऐसा है कि देखो जब वाई जगन रेड्डी के पिताजी जब चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश थे तब उनके ऊपर भी कई तरह के सीरियस एलिगेशन चार्ज लगे हैं करप्शन के, और इसमें वाई जगन रेड्डी भी इन्वॉल्व थे। उनके ऊपर भी उनके ऊपर भी करप्शन के चार्जेस चल रहे हैं, जिसमें वो खुद भी कोर्ट्स में लगातार काफी समय समय पे हाजिर होते रहते हैं। तो हुआ क्या कि कुछ समय पहले सितंबर का न्यूज है जहां पे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया पूरे स्टेट्स को कि जितने भी पॉलिटिशियंस के खिलाफ, एमपी एमएलए के खिलाफ जो भी केसेस दर्ज हैं, क्रिमिनल ट्रायल्स जो भी उनके खिलाफ हैं, उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत ज्यादा स्लो पेस में चल रहा था। यहां तक प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि इनके ऊपर भी एक तरीके के करप्शन चार्जेस है, तो इनके ऊपर भी केसेस जो होंगे उसको जल्दी जल्दी खत्म किया जाएगा, प्रूफ किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन होगी वाई जगन रेड्डी के खिलाफ। प्रॉब्लम यहां नहीं था, प्रॉब्लम क्या था कि इस बेंच को भी हेड हमारे जस्टिस रमन्ना नहीं किया था। तो ये सारी चीजें ऐसा
क्रिटिक्स का कहना है कि ऐसा भी हो सकता है, बट मेरे अगर पर्सनल ओपिनियन मानो तो मुझे नहीं लगता कि एक चीफ जस्टिस ऑफ एक चीफ मिनिस्टर इन चीज़ों को ध्यान में रखे कि एक मेरे ऊपर सीरियस एलिगेशन चार्जेज हैं, वो प्रूफ हो जाएंगे, वो आज नहीं तो कल प्रूफ होंगे, अगर होना होगा तो वो हो जाएंगे, उसके लिए वो टॉप सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ इस तरीके का कोई डिसीजन लेंगे। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यहाँ पे ऐसा चांस होने के बहुत कम है। सो क्या होगा नहीं होगा, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, आने वाले टाइम पे उसके ऊपर भी जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स, करंट न्यूज़। बहुत इंपॉर्टेंट था, मुझे लगा आप लोगों को जानना चाहिए, तो मैंने इस पर एक वीडियो बना दिया आपके ऊपर। आप बस दैट वाज ऑल from my side. Thanks for watching, and this is what Ravi Chandra UPSC signing off. Thank you. Keep loving me and keep subscribe my channel, share my channel. Okay. Thank you so much.